मारवाड़ी मिड्डी आप देख रहे हैं। आज है 22 अक्टूबर 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह की अष्टमी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची शनिवार को जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने 33 नामों पर अंतिम मोहर लगाई है। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत पहली सूची में 29 मौजूदा विधायकों के नाम है। अशोक गहलोत सरदारपुरा और पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। वसुंधरा राज्य झालारा पाटन से चुनाव लड़ेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदल दी गई है। उन्हें चूरू की बजाय तारानगर से टिकट दी गई है। वहीं उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथ द्वारा से टिकट दिया गया है। और अभी हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे दूं, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राज्य का दबदबा दिखाई दिया है। दूसरी सूची में वसुंधरा राज्य के करीब 15 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पहली सीट में सचिन पायलट की चली है। पायलट के साथ मानेसर जाने वाले रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर, इंद्रराज गुर्जर को टिकट मिली है। बड़ी बात यह है, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में अशोक गहलोत के करीबी और खासम खास शांति धारीवाल को जगह नहीं दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। चुनाव आचार संहिता के चलते कई योजनाएं अटक सी गई है। बड़ी खबर यह है, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में प्रदेश के 34.47 लाख लाभार्थियों के 172.37 करोड़ रुपए अटक गए हैं। और तो और मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में भी अक्टूबर के फूड पैकेट अब तक नहीं बांटे जा सके हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार में मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक वीडियो सामने आया है जिससे कांग्रेस सरकार घिर गई है। चुनावी तैयारियों के बीच इस वीडियो ने बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया। वीडियो में मंत्री एक शख्स को कथित तौर पर यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि तुझे बेईमानी से मत पेटी गायब करके चुनाव जितवाया था। वायरल वीडियो में मीणा सरपंच के पति से कहा कि पत्नी को जितवाने के लिए मत पेटी गायब करने का दावा कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और कहा है कि कांग्रेस के खून में ही बेईमानी है। वीडियो वायरल होने के बाद अब सरपंचों के जो चुनाव हुए थे उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस बार दिवाली पर हवाई यात्रा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि एयरलाइंस ने किराए की दरों में 4 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। त्योहारी सीजन में मुंबई से जयपुर आने वाली फ्लाइट्स में न्यूनतम किराया 17,000 रुपए है। यही किराया बाकी दिनों में 4-5 हजार रुपए रहता है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी पूर्व अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। लेकिन राहत की बात यह है, इस चक्रवाती तूफान का गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने का खतरा टल गया है। आईएमडी के मुताबिक यह तूफान गुजरात से 1600 किलोमीटर दूर ओमान और यमन की तरफ बढ़ गया है। आपको बता दूं, इस तूफान का नाम तेज रखा गया है और अरब सागर में उठने वाला बिपरजॉय के बाद यह दूसरा तूफान है। बिपरजॉय के मामले में आपने देखा होगा, तूफान बिपरजॉय रास्ता भटक गया था और गुजरात और राजस्थान की तरफ आया था, लेकिन तूफान तेज फिलहाल यमन और ओमान की तरफ ही बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत कम चांस है कि यह तूफान गुजरात और राजस्थान की तरफ आए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मौसम से भी जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। दरअसल एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से आज बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर बादल छा सकते हैं और हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो जाए। लेकिन यह सिस्टम काफी कमजोर है। ऐसे में 23 अक्टूबर से एक बार फिर वापस इन जिलों में मौसम साफ होने लगेगा और तापमान में गिरावट होगी। आगे बढ़ेंगे। देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष जगत में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस मौके पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि मुझे गगनयान TVD-1 मिशन की सफल परीक्षण की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि आज भारत सफलता की जिस ऊंचाई पर है वह अभूतपूर्व है। पूरे विश्व में भारत की धाक जमी हुई है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को भी भारत चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था।
आगे बढ़ते हैं दुनिया की एक और बड़ी खबर। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग चल रही है। इस युद्ध में इजराइल के 1403 और फिलिस्तीन के 4385 नागरिक मारे जा चुके हैं। उधर जंग को रुकवाने के लिए मिस्र में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इजरायली सेना पिछले 15 दिनों से हमास पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।